तो इसको मैं आता हूँ डायरेक्टली, मैं आ रहा हूँ हमारे विंडोज सर्वर। पहले अपन लैब सेटअप के बारे में बात करें, लैब सेटअप क्या होने वाला है आज का हमारा। तो आज मैंने विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, आप चाहो तो विंडोज 7 भी कर सकते हो यूज, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब कि विंडोज 7 करो कि विंडोज 11 करो, 8 करो, या फिर आप सर्वर कर लो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कोई विंडोज वेरिएंट होना चाहिए आपके पास, सिंपल सी बात है। मैं साथ में काली लिनक्स का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अटैक जो करूंगा, अटैक करके मैं रियल टाइम पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे लॉग जनरेट हो रहा है, और उस लॉग को फिर एनालिसिस करेंगे हम लोग स्प्लंक में ले जाके। स्प्लंक का पहले हम पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो डिटेल में सब बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना लोग अपने कोर्स में नहीं बता रहे जितना मैं यहाँ पे फ्री में बता दूंगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। चलो ठीक है, एक मिनट भाई। बुक का लोकेशन, जिन लोगों ने साइबर पंक की मेंबरशिप ज्वाइन करी है, साइबर पंक है हमारा, दिखा दूं मैं आपको, भले ही आपको चाहिए तो यूट्यूब पे जाएंगे आप। तो यूट्यूब पे जाने के बाद आप अगर हैकर ब्लॉग ओपन करते हैं तो पीछे मेरा वो लैब खुल रहा है, तो तक अपन ये समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन, ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। दो मिलेगी, हैकर ब्लॉग आर्मी के अंदर तो आपको पीपीटी मिल जाती है, और पंक के अंदर आपको जो है ना इसकी ना बुक भी, मैं इसकी एक और छोटी सी बुक बना के डालूंगा डिटेल वे में हर एक चीज के बारे में, तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये जो आपको बुक मिलेगी वो पोस्ट के अंदर मिल जाएगी, जो पोस्ट रहेगा यहाँ पे आपको मिलेगी, इधर मिल जाएगी आपको, ठीक है। जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी होगी उनके सामने ऑलरेडी बुक और है ना पीपीटी दोनों आ गई होगी, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं हमारा काली लिनक्स का जो है यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो रहा है। लोकेशन दे दिया भाई मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काली के अंदर आपको लॉग इन कर लेना है, ठीक है ना। काली का सेटअप वेटअप मैंने पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं ऑलरेडी, तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरा विंडोज सर्वर चालू है और मेरा काली लिनक्स चालू है। तो पहला काम क्या है कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर क्या करता हूँ, मैं पहले स्प्लंक को डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस दौरान अपन क्या करेंगे, अपन काली का यूज करते हुए अटैक करेंगे विंडोज सर्वर के ऊपर, ताकि लॉग जनरेट होना शुरू हो जाए, फिर उसी लॉग को हम एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक बात है। तो पहला काम क्या है, अपन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सिंपली करना है कि आपको ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है ना। ब्राउजर ओपन करके आपको लिखना डायरेक्टली डाउनलोड स्प्लंक, ठीक है। डाउनलोड स्प्लंक कर लिया आपने, ठीक है। डाउनलोड स्प्लंक कर लिया, पहला लिंक मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने के लिए स्प्लंक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो अकाउंट जरूर बना लेना, उसके बिना वरना कोई मतलब नहीं है। 1 सेकेंड, सॉरी। अब देखो यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइड में जाके एक लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा, साइन अप और लॉगिन का। तो साइन अप कर लेना, अपना डिटेल डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी वगैरह, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कोई कार्ड डिटेल वगैरह डालना नहीं, जैसे अपन क्लाउड वगैरह में रजिस्टर करते हैं। नेक्स्ट वीकेंड में ना, मतलब जो नेक्स्ट वीकेंड आने वाला संडे को क्लाउड की वर्कशॉप होने वाली, सब ज्वाइन जरूर करना। क्लाउड पे पूरा अकाउंट क्रिएट करना, सब कैसे क्या करते हैं वो सब बताऊंगा मैं। क्लाउड की वर्कशॉप होने वाली, ज्वाइन जरूर करना नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे लॉगिन वॉगिन कर लोगे, बस साइन अप करना, साइन अप करना, लॉगिन करना, आपको सिंपल करना, कोई बड़ा काम नहीं करना, ठीक है। दिखा भी देता हूं मैं एक बार आपको, यहीं पे ओपन करके डाउनलोड स्प्लंक, ठीक है। यहां पे जाओगे, इधर आगे आप, यहां करने के बाद यहां पे दिख रहा है लॉगिन का ऑप्शन आ गया आपके पास, साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। साइन अप पे क्लिक कर देना, यहाँ पे देखा है, यहाँ पे बिजनेस ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह फर्स्ट नेम लास्ट नेम मांग रहा है, तो वो आप कर देना ऑटोमेटिकली इसके अंदर। ये जब आप भर दोगे तो भरने के बाद एक ईमेल कंफर्मेशन ईमेल आएगा आपके पास, और अपना अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। बस इसमें कोई कार्ड डिटेल वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद सिक्योरिटी में जाओ भले आप, ठीक है ना, या फिर प्लेटफॉर्म में जाओ, जहाँ पे आपकी मर्जी पड़े उसी में चल जाओ, और उसके बाद वहां जाना, नीचे आपको मिलेगा फ्री ट्रायल्स एंड डाउनलोड, नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। तो बेसिकली ये स्प्लंक को डाउनलोड करने का, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज को। क्लिक करना है आपको इसके ऊपर। अभी जब क्लिक करोगे तो अपने दिखाएगा कि फ्री ट्रायल्स और डाउनलोड्स कहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके लिए अवेलेबल है। तो स्प्लंक क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो अभी मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहा, मुझे चाहिए कि मैं स्प्लंक को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करूं, ठीक है ना। और क्लाउड में क्या है, क्लाउड सर्वर दे रखा है, वहीं पे आप सारा काम, मतलब अगर आपको लगता है कि यार भाई मैं ये चाहता हूं
कि जो डेटा रहे, क्योंकि अब यार ऑब्वियस सी बात है यार, ये एक ना सॉक सेंटर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ़िगर करना, उसको मेंटेन करने में एक थोड़ा खर्चा आता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको सर्वर मेंटेन करना पड़ेगा, 24/7 चलेगा वो, ठीक है ना। उसके अलावा उसको अगर हीट जनरेट ना हो तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे एक प्रॉपर एसी देना पड़ेगा, फिर उस सर्वर को जो मेंटेन करे, स्प्लंक को जो मेंटेन करे। ये सब खर्चे बचने की वजह से लोग क्या करते हैं कि ना क्लाउड पे रख लेते हैं, या क्लाउड पे रखा हुआ है, वहां से एजेंट्स वगैरह अपन ने इंस्टॉल कर दिए, फॉरवर्डर्स हम लोग डालते हैं, सब दिखाऊंगा करते कैसे वो भी। तो फॉरवर्डर्स अपने सारे सिस्टम्स में, मतलब एजेंट एक तरीके से जो डेटा जो लॉग्स को पुश करता है कहाँ पे, उस क्लाउड के अंदर। तो यहाँ पे जितने मेरे कंप्यूटर सिस्टम से सर्वर वगैरह है उन सब में मैंने एजेंट इंस्टॉल कर दिया, सारा डेटा कहाँ जा रहा है, क्लाउड पे, और वहीं प्रोसेस हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बता रखा है इसके अंदर कि अप टू 5 GB ऑफ डेटा पर डे, मतलब कि 5 GB पर डे डेटा आप इसमें आराम से पुश कर सकते हो। 14 डेज का ट्रायल मिलेगा, कोई क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैं ये नहीं करने वाला, क्योंकि अपन तो अपने सिस्टम पे करना चाह रहे हैं भाई, मुझे तो हार्डकोर इंस्टॉलेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर अपने यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आने के बाद दिख रहा होगा आपको कि ना स्प्लंक दे रखा है, स्प्लंक एंटरप्राइजेज, ये आपको इंस्टॉल करना है। इसके अंदर देखो यहाँ दे रखा है कि ना डाउनलोड एंड इंस्टॉल स्प्लंक एंटरप्राइजेज ट्रायल on your own hardware or a cloud instance, so you can collect, analyze, visualize and act on all your data। मतलब कि आप चाहते हो कि अपना ये जो स्प्लंक है अपने नेटवर्क के अंदर ही होस्ट करना चाह रहे हो, या फिर अपने क्लाउड पे कहीं डालना चाह रहे हो, इसका क्लाउड यूज नहीं करना चाह रहे, उस कंडीशन में आप कर सकते हो। नो मैटर इज सोर्स, क्या सोर्स उसका कोई मैटर नहीं करता। ट्राई इंडेक्सिंग अप टू 50 MB पर डे, मतलब कि 500 MB पर डे आपको मिलेगा, 60 डेज के लिए मिलेगा ये, और इसके लिए कोई क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट, मतलब 60 दिन, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया। आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन भी 2 महीने के अंदर ही होता है, मतलब 1.25 महीने का, या फिर आधे महीने, 15 डेज 20 डेज, डिपेंड ड्यूरेशन क्या है आपका। तो उसके अंदर आपका काम चल जाएगा, आप आराम सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। उसके अलावा नीचे एक और दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यूनिवर्सल फॉरवर्डर गेट माई फ्री डाउनलोड। तो यूनिवर्सल फॉरवर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बोला, इसका मैं बताऊं आपको एक पास सिनेरियो, तो इसका सिनेरियो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आपका एक सर्वर होता है, ठीक है ना, एक सेकेंड दिखाता हूं बना के, देखो अब हर चीज आपको ना लॉजिकली समझ में आना चाहिए, वरना मतलब पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता मेरे हिसाब से। अब जैसे मान लो ये आपका एक स्प्लंक का सर्वर है, ठीक है। अब ये स्प्लंक का सर्वर अपने आप में कुछ नहीं करता, मतलब इसको रिक्वायरमेंट है भाई, तुम मुझे दोगे तो ही मैं कुछ एनालिसिस कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन गए, यहाँ पे स्प्लंक डाल दिया अपन ने, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फोंट को मैं, ताकि आपको दिख जाए, ठीक बात है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। भाई जो आए वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, अगर आपने लाइक नहीं करा तो यार थोड़ी सी ये जो है ना कर दिया करो ना, ठीक है। सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। मैंने देखे बहुत सारे यूजर हमारे सब्सक्राइब नहीं करते थे, वीडियो देख के निकल जाते, ऐसे मत करो। एक सब्सक्राइब में लगता क्या, बटन ही तो दबाना है, घंटा दबा दो, निकल लो, ठीक है। अब स्प्लंक आ गया अपना, ये हमारा सर्वर है। अब इसका आर्किटेक्चर समझो आप, तो यहाँ पे होते हैं हमारे एजेंट्स, मतलब हो सकता है कि ये एक विंडोज मशीन हो आपका, ये एक ना विंडोज सर्वर मशीन हो आपका, ये फायरवॉल हो, ये राउटर हो, ऐसे करके डेटाबेस सर्वर हो, इन सब की अब आपको क्या करना है, इन सब की लॉग्स जो है ना उसी के ऊपर एनालिसिस ये परफॉर्म करता है, उसी पे थ्रेड इंटेल करेगा, बहुत सारी चीजें करता है ये, ठीक है ना। तो इन सब को कनेक्ट करना है आपको इसके ऊपर। मतलब अपन क्या चाहते हैं कि इन सिस्टम, हर सिस्टम में अपनी एक लॉग फाइल मेंटेन होती है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। पिछली वीडियो में मैंने लॉग पे बहुत डिटेल में काम करा है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा पिछला वीडियो मेरा बहुत जरूर देना, क्योंकि वही एक ना रीजन था कि ना सॉक आया कैसे, उससे पहले हमें क्या चैलेंजेस मिल रहा था। जब तक कि आपको किसी प्रोडक्ट के सॉल्यूशन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं, उस टॉपिक को पढ़ना ना के बराबर है। अंडरस्टूड, ये बहुत सही तरीका होता है पढ़ने का, कि पहले आप उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था और इसकी वजह से ये सॉल्यूशन लाया गया, तो वो साइबर सिक्योरिटी में आपको अच्छा एडवांटेज देगा, ठीक बात है। तो अब आपने बोला कि भाई ये मेरा विंडोज सिस्टम है, Win7, ये आपका विन सर्वर है, ठीक है, ये आपका फायरवॉल हो गया, ठीक है, ये आपका राउटर हो गया, मतलब ऐसी कोई सी भी डिवाइस जो बेसिकली अपने में लॉग जनरेट करती है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब इन सब का डेटा को क्या करना है, यहां पे फीड करना है, मतलब यहां पे सेंड करना है, ठीक है, यहां सेंड करना है, तभी तो जाके आपका स्प्लंक काम करेगा। वरना स्प्लंक का मतलब क्या है, मतलब कि इतना डेटा होता है, अगर आप देखो सर्वर के ऊपर यार हजारों लाखों लोग है ना लॉगिन रखते हैं, साइट चलाते हैं, तो इन सब का डेटा आप डायरेक्टली सर्वर पर बैठ के मैनेज नहीं कर सकते। सो उसके लिए ही अपन को चाहिए कि वो एआई मॉडल मिल जाए। मुझे तो साइबर सिक्योरिटी में एआई जो है ना वो हमारे इसके अंदर हम बहुत यूज करते हैं, जहां पे डेटा लेके प्रोसेस करने से लेके आइडेंटिफिकेशन ऑफ अटैक्स सब एआई कर देता है हमारा। बता रहा हूं मैं आपको, ये जो आपका सॉक एरिया है ना उसमें एआई का काफी डिटेल में यूटिलाइज करा जाता है।
ठीक है। तो इन सब से लॉग्स जो है ना वो सब जाती है, कहाँ जाती है, इन सब से लॉग्स जो है ना वो स्प्लंक में जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो इंडेक्सिंग के थ्रू सबको कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, फिर उस पर यहाँ पे प्रोसेसिंग कराता है। आप यहाँ पे आप सर्चिंग कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है, वहां जाके आप लॉग को सर्च कर सकते हो, सर्च करने का। सर्च की स्पेलिंग सही है, एक बार चेक कर लेना, मैं शायद दिमाग से निकल गई, ठीक है। तो एक बार देख लेना, ठीक है। 1 मिनट, हाँ शिफ्ट करो फ्यूचर, 1 सेकेंड रुक जाओ भाई, 1 सेकेंड। नहीं नाइट में शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा भाई, नाइट में और भी मतलब काफी सारे काम होते हैं, तो इस चक्कर में ये दिन में ना काफी सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, आप रात में भी इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने देखा यहाँ पे कि ना अपना सर्च का होता है, तो इस तरीके से बेसिकली पूरा काम करता है। तो सब डेटा पुश करता है। अब यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, इधर आप पुश करो, मतलब कि जो लॉग्स है उसको पुश करो, फॉरवर्डर का यूज करते हैं, या फिर आप यहां से लॉग निकालो, एक्सपोर्ट करके डाल सकते हो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। मतलब और भी होंगे, पर अभी अपने पास 2 ही मेथड है कि ना फॉरवर्डर का यूज करो, ठीक है। तो क्या विंडोज 7 से आप डायरेक्टली एजेंट इंस्टॉल कर दो, वो डायरेक्टली पुश करता रहेगा स्प्लंक में, आपको करने की जरूरत नहीं है। या फिर कभी ऐसा हुआ कि यार तपन भाई कि मेरे सर्वर पर अटैक हो गया, अब अटैक हुआ था रात के 12 बजे, तो मैंने क्या करा, मैंने रात के 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक के बीच का सारा लॉग एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं, दोनों दिखाऊंगा मैं आज की वर्कशॉप में, तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी, हाँ यार भाई इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक बात है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ये यूनिवर्सल फॉरवर्डर जो है ना वो वही है कि वो फॉरवर्ड करता है लॉग को, ठीक है ना, एजेंट से, मतलब जो जिस सिस्टम में डाला वहां से उठा के डालेगा। तो ये दोनों डाउनलोड करना है अपन को, क्योंकि दोनों में दिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहां से ले सकते, दिख रहा होगा आपको हर जगह, मतलब मोबाइल लेवल पे भी अच्छा व्यू दे देता है, बाकी इस टाइप का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है कि डाउनलोड ऑप्शन के लिए जा रहा है, क्लिक करो डाउनलोड ऑप्शन के लिए, ताकि आप अपना पैकेज जो है ना चूज कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपको ये सर्वर जो है ना ये कहाँ इंस्टॉल, इंटरप्राइज सर्वर जो है ना ये कहाँ इंस्टॉल करना है, आपको विंडोज में करना है, आपको लिनक्स में करना है, मैकबुक में करना है, डिपेंड्स, उस पर आप है ना इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हो, ठीक है। दिख रहा होगा आपको विंडोज सर्वर में, विंडोज 10 में करना है, ठीक है ना, विंडोज सर्वर 19 में या 2022 में करना है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, या फिर आपको लिनक्स वेरिएंट में करना है, तो लिनक्स के लिए अलग से दे रखा है, यहाँ पे लिनक्स के लिए दे दिया, ठीक है। या फिर आपने बोला कि नहीं मुझे मैक ओएस में डालना है, तो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल इट मैक ओएस, डीएमजी का फॉर्मेट दे रखा है इसके अंदर, तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट आप अपना जो पैकेज है डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा इसको डाउनलोड होने में। आ गया, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग स्प्लंक। अब मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी ताकि आपको 1% डाउट ना आए वर्कशॉप खत्म होने के बाद, ठीक है। अब डाउनलोड हो रहा है, कुछ 98 MB का है, पर मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये डाउनलोड होगा कुछ अप्रोक्सीमेटली 10-12 मिनट लेगा नॉर्मल, अगर आपका 4-5 MB पर सेकंड डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है तो, ठीक है, वो हो गया। या फिर आप चाहो कि कमांड लाइन से डाउनलोड करना, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कमांड लाइन का दे रखा है। और उसके बाद जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो नेक्स्ट आपको चाहिए होगा यूनिवर्सल फॉरवर्डर। भाई डेटा कहां से लोगे, मतलब कि आपने सर्वर तो डाल दिया, पर सर्वर काम कैसे करेगा बिना लॉग के, तो लॉग लेने के लिए आपको फॉरवर्डर तो चाहिए होगा ना, तो इसलिए से पहले दे दिया कि भाई आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्सल फॉरवर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भी क्लिक कर दो, आप दोनों चीज डाउनलोड कर लेनी है आपको, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल फॉरवर्डर जो है वो भी लेके जाएगा आपको, यहाँ पे लेकर आ गया। अब ये पूछ रहा है इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, क्योंकि देखो अब है ना यूनिवर्सल फॉरवर्डर जो है ना ये एजेंट एक तरीके से तो अलग अलग जगह डलेगा, तो उस चीज में इसने बता रखा है कि आपको इंस्टॉल कहाँ कहाँ करना है, ठीक है ना। विंडोज में करना है, लिनक्स में करना है, मैक ओएस में करना है, फ्री बीएसडी में करना है, सोलारिस पे करना है, AIX पे करना है, किस में करना है। तो आपको अगर विंडोज 10 में ही करना है तो ऊपर वाला भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। विंडोज 10, 11 विंडोज सर्वर के अंदर करना है तो ये डाउनलोड कर लेना, ये 185 MB का होगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लें, ये भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सिंपल है इंस्टॉलेशन, डाउनलोड करो बस, खत्म बात। अब डाउनलोड कर लिया मेरे हिसाब से, नहीं देखो क्या है कि ना आप इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे ना तो आपको और भी चीजें मिलती है, जैसे मान लो कि ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको, वो सब चीजें बेनिफिट होती है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ भाई डाउनलोड ही कर लो, मतलब लॉगिन करके ही करो। और किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मेरे हिसाब से आपको
अगर आपको लंबे समय तक यूज करना है और उस पर ये अपना करियर बनाना है तो साइन अप कर लिया करो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, सो दैट यू विल गेट एन अपडेट। कोई नए वर्जन की अपडेट, नई फीचर की अपडेट, कोई नया थ्रेट आया है तो उसके बारे में जानकारी, बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। पर ये सबके लिए नहीं बोला सारे पे जाओ करने, क्योंकि देखो अब देखोगे सॉक के अंदर कुछ लिमिटेड ही टूल है हमारे पास, स्प्लंक हो गया, क्यूरेडार हो गया हमारे पास, ठीक है ना, और भी है वजू हो गया हमारा, और भी 2-3 और टूल्स हैं, तो बहुत नहीं है। तो उसमें अगर आपने 1-2 पे कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक बात है, तो इसलिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब ये डाउनलोड कर लो आप फटाफट, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट तो कम दे दिया मैंने, आप आराम से डाउनलोड कर लो मेरे सामने, कोई इश्यू वाली बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं चैट बॉक्स में डाल दो डाउनलोड कर रहे हैं, तो मैं वेट करता हूं, वरना फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फास्ट गाइस फटाफट डाल दो चैट बॉक्स के अंदर, जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं मेरे साथ में ही, तो उनके लिए मैं वेट कर सकता हूं। हाँ मनोज हेलो, फास्ट फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो एक बार कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं इस चीज को। और एक और चीज, जिनको 1-to-1 कोर्स करना है गाइस, मैंने ऊपर हमारा फॉर्म दे रखा है, तो उसके अंदर हमारे पास पूरा डिटेल में कोर्स साइबर सिक्योरिटी का 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का अवेलेबल है। इस आपका हमारा सॉक का भी हमारा कोर्स है, हमारा सिक्योरिटी एनालिस्ट का भी कोर्स है, हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का भी कोर्स है, हमारा कंप्लायंस का भी कोर्स है। तो आप जाके ऊपर फॉर्म दे रखा है, और आप चाहो पूरा डिप्लोमा 1 ईयर का डिप्लोमा, जो लोग 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं होने वाला है, तो उनके लिए डिप्लोमा 1 ईयर का कस्टमाइज्ड AI बेस्ड डिप्लोमा है हमारे पास, तो वो आप कर सकते हो ज्वाइन, फॉर्म ऊपर दे रखा है। ठीक है, विशाल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, विशाल कुमार कर रहे हैं सर, वेटिंग प्लीज, चलो ठीक है। अलॉन हैकर कर रहे हैं सर, कर रहा हूं। मिस्टर रिलियट कर रहे हैं सर, लाइट वेट कौन सा होता है इसमें, स्प्लंक और वजू। भाई देखो लाइट वेट की बात करूं मैं, तो हर जो टूल होता है ना उसका काम तो सेम ही होगा ना आपका, मतलब कि वही लॉग एनालिसिस वगैरह करने का होगा, साथ में इसमें एडिशनल और भी बहुत सारी चीजें, मतलब अभी तो मैं सिर्फ आपको SPL क्वेरीज ही बताऊंगा मैं, पर इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो गाइस, मतलब कि समझ में आ रहा है, एक बंदे का फ्यूचर ही शौक है, तो उसको कवर कर पाना 2-5 घंटे की वर्कशॉप में, इट्स नॉट दैट मच इजी, ठीक है। पर आने वाले टाइम में अगर मुझे लगेगा तो मैं और पे भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो अगर बताऊं मैं आपको, देखो कंपनीज के अंदर जिन लोगों के पास बजट नहीं होता, जैसे भी हम लोग हैं, हम लोग को नहीं पड़ा हुआ कि भाई SOC मेंटेन करो, अगर आप सर्वर अपने नेटवर्क के अंदर है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा प्रैक्टिस पर्पस से चाहिए, या फिर मुझे कंप्लायंस का मैंडेटरी है पर लाइसेंस का कोई जरूरी नहीं है, देन यू कैन गो विद वजू। वजू एक ओपन सोर्स हमारा सिम टूल है, तो वो आप कर सकते हो यूज। अगर आपने बोला नहीं मुझे ना, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, एडवांस लेवल की एनालिसिस करना है, तो उस कंडीशन में आई रिकमेंड यू टू गो विद स्प्लंक, बहुत सारी कंपनीज यूज करती है इसको, ठीक है ना। और भी है, क्यूरेडार भी यूज होती है जितने बहुत। रुको सर, ठीक है मैं रुक रहा हूँ भाई, डाउनलोड प्रोसेस हो रहा है सर, मेरा फोन हैंग हो गया, वैसे चल क्या रहा है अभी अभी बता दो, मैं आपको डाउनलोडिंग सिखा रहा हूँ, मैं आपको स्प्लंक को डाउनलोड कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये मैंने दिखाया है आपको। अब डाउनलोड कर रहे हैं, आई एम ज्वाइनिंग इन ASD अकेडमी, थैंक यू सो मच ब्रदर ज्वाइन करने के लिए ASD अकेडमी, आपका स्वागत है हमारी अकेडमी के अंदर। माई OS Windows 11 में से कौन सा डाउनलोड करें आप, है ना 64 बिट वाला कर लेना, 64 बिट वाला करना, सुपर 30 कोर्स। थैंक यू सो मच अलोन हैकर, मिलते हैं फिर। वेरीफाई करने में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर रहा हूं आपका यहाँ पे। सर एक बात, डेटा जो ब्रीच हो गया है कैसे तनिष, उसके लिए आप डेटा आई हैव बीन पॉन करके एक वेबसाइट आती है, ये वाली साइट यूज कर लो, ये 2-3 साइट है, ये बस टाइप करना डेटा ब्रीच चेक, तो फिर नीचे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, ये चेक कर लेना गाइस। ओके, शेडो मार्क 7, थोड़ा वीडियो पीछे कर लो, दिख जाएगा, मैंने डाउनलोड कैसे करने के लिए बता रखा है, थोड़ा वीडियो पीछे कर लेना एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं अपना डाउनलोड जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है वो मैं निकाल देता हूँ, कर रखा था मैंने, करा तो था लास्ट टाइम। हाँ देखो यहाँ पे मैंने दोनों डाउनलोड कर लिए, नजर आ रहे होंगे आपको। SHA 512 जो है बेसिकली वो क्या होता है कि जब कोई फाइल डाउनलोड करते हो आप, ठीक है ना, आपने बोला कि मैंने कोई फाइल डाउनलोड करी है, मुझे लग रहा है कि ये फाइल जो है टेम्पर्ड फाइल है, तो वो चीज चेक करने के लिए आप ये हैश वैल्यूज जो है ना वो चेक कर सकते हो, वेरीफाई योर बिट्स, इंटीग्रिटी चेक करने के लिए कि फाइल में मॉडिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। लव कुछ फॉर्म भर देना, कोई गाइडेंस चाहिए तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और इसका जो PPT रहेगा वो मैंने PPT में स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट मैंने दे रखे हैं,
ठीक है ना। मेरी इस पीपीटी के अंदर स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स हैं, तो आप चाहो तो वो भी आप है ना ले सकते हो साइबर हैकर ब्लॉग आर्मी की मेंबरशिप ज्वाइन करके। अब यहाँ पे करने के बाद आप दिखाओ मैं आपको, तो अपन चलते डाउनलोड कर इंस्टॉल करने पे। इंस्टॉल करने का प्रोसेस आप नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा ही सिंपल सा नोट है इसका प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे जाना है मुझे, स्प्लंक के अंदर क्लिक करना है इसके ऊपर, इसको मिनिमाइज कर देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं पहले स्प्लंक इंस्टॉल कर रहा हूं, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है इसका, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, उस दौरान आपका इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक है। ये विंडोज इंस्टॉलर अभी ये इंस्टॉल करने की प्रिपरेशन कर रहा है। ये बोल रहा है वेलकम टू द स्प्लंक एंटरप्राइज सेटअप, ठीक है। ये पहले ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो एक्सक्यूज मी सॉरी, आपको इस लाइसेंस को एग्री करना है। एग्री करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे कस्टमाइज करना है ऑप्शन, मतलब मुझे कहाँ इंस्टॉल करना है, क्या चीजें करनी है, तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कि डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन, कि बाय डिफॉल्ट कहाँ पे दिख रहा होगा ना, कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा होगा, तो ये कस्टमाइज का ऑप्शन आपको बता रहा है इंस्टॉल स्प्लंक एंटरप्राइजेस इन सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स और स्प्लंक। अगर आपको कहीं और कोई लोकेशन चेंज करनी है, आपको इंस्टॉलेशन लोकेशन, तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। रन स्प्लंक एंटरप्राइज एज अ लोकल सिस्टम अकाउंट, तो लोकल सिस्टम अकाउंट की तरह ही रन करेगा, और ये क्रिएट करेगा स्टार्ट मेन्यू के अंदर एक शॉर्टकट। तो अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी नहीं करना है, तो आप कस्टमाइज ऑप्शन पे कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब ये पूछ रहा है आपको यूजर नेम पासवर्ड, ये यूजर नेम पासवर्ड आपको याद रखना, क्योंकि इसी के थ्रू आप स्प्लंक के अंदर लॉग इन कर पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ऊपर फॉर्म दे रखा है भाई, तो अब यहां पे क्या करना है, एडमिन, और मतलब आप अपने हिसाब से यूजर नेम डाल सकते हो, ठीक है ना। और ये पासवर्ड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो मैंने डाल दिया अपने हिसाब से। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये यूजर नेम पासवर्ड रिमेंबर रखना, क्योंकि इसी के थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे इसको। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये बोल रहा है स्टार्ट क्रिएट स्टार्ट मेन्यू शॉर्टकट, तो क्या आपको स्टार्ट के अंदर भी एक ना शॉर्टकट बनाना है, तो मैंने बोला कि हाँ इंस्टॉल करना। अब ये इंस्टॉल करना चालू कर रहा है, ठीक है। अब इसको चालू रहने देना, चलने देना, थोड़ा टाइम लेगा ये इंस्टॉलेशन होने में। सर्टिफिकेशन के ऊपर मैं लेकर आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी सर्टिफिकेशन पे होगी, स्प्लंक के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। अब देखो ये जो है ना, ये इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। अब ये कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्प्लंक है और थोड़ा टाइम तो लगता है। ये पहला परमिशन मांगेगा, उसको यस कर देना, ठीक है। अब ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, ये दिख रहा होगा। चल रहा है डाउनलोड इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। आप भी इसको बड़ा ही इजी है, मतलब कि बहुत बड़ा कोई काम नहीं करता सॉक एनालिस्ट, ठीक है ना। मतलब ऐसा तो नहीं बता रहा मैं, पर है ना काम तो बड़ा करता है, पर इजी टू इंस्टॉल है ये, अब बता दूं मैं आपको, ठीक है। कुछ टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में, ठीक है। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो रहा है, थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक क्या कर ले अपन, पहले इस मशीन का मैं एक आईपी एड्रेस जो है ना वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे काली से अटैक करना है इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं टाइप करूंगा CMD, और मेरा जो मशीन है जिसके ऊपर मैं स्प्लंक डालने वाला हूँ, उसका मैं पहले आईपी एड्रेस को चेक कर लेता हूँ। तो मैंने IP कॉन्फ़िग करा, मुझे पता चला कि 192.168.232.134, ठीक है ना। मेरे सिस्टम का ये IP एड्रेस है 232.134, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं जाता हूँ काली के अंदर। अब मैं काली के थ्रू अटैक करूंगा पहले, ताकि बैकग्राउंड के अंदर लॉग वगैरह जनरेट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, और मैंने काली को मैंने लॉगिन करा। काली इसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड होता है। और यहाँ पे जाने के बाद मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो टर्मिनल से ही मैं अटैक करूंगा, ठीक है ना। और मेरे यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने एक ना लिस्ट बना रखी है, rocky.txt नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। हाइड्रा CD डेस्कटॉप, पहले डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है। CD और डेस्कटॉप करके मैं डेस्कटॉप पर आ गया हूं मैं अभी। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे हाइड्रा का यूज करना है। अब जिनको नहीं पता हाइड्रा होता क्या है, 134 हाइड्रा जो है बेसिकली मैं आपको कि हाइड्रा एक टूल है
जिसकी हेल्प से आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स मतलब कि ट्राई डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम एंड पासवर्ड इन अगेंस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। मतलब कि अगर आपको अलग अलग यूजर नेम, जैसे अपन कहीं पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते वक्त पूछता है यूजर नेम पासवर्ड, तो एज अ ह्यूमन हम लोग 2 3 10 15 20 डाल सकते हैं पासवर्ड, पर उससे ज्यादा मुझे चाहिए तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ता है, हाइड्रा का यूज करना पड़ता है। तो हाइड्रा -t कर दिया मैंने और 4 कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे B दे दिया, F दे दिया और L दे दिया। अब ये क्या कमांड्स है, अगर आपको समझना है तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया क्या कमांड है, ठीक है ना। अभी मैं डायरेक्टली रन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक यूजर नेम यूज करा है एडमिनिस्ट्रेटर, स्मॉल में L मैंने L है वो, और कैपिटल P करके मैंने एक पासवर्ड की लिस्ट स्पेसिफाई कर दी जो है rocky.txt, जिसमें बहुत सारे पासवर्ड है, पॉपुलर लिस्ट है ये, ठीक है ना। और RDB पे अटैक कर रहा हूँ मैं 234 के, और एंटर मार देता हूँ मैं। अब एंटर मारने के बाद ये रन करना शुरू कर रहा है ये, ठीक है। अब ये रन कर रहा है और बैकग्राउंड में मतलब कि सर्वर के ऊपर मेरे लॉगिन अटेम्प्ट्स करेगा, अलग अलग लॉगिन अटेम्प्ट्स कर रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये लॉगिन अटेम्प्ट्स कर रहा है, नजर आ रहा है आपको, आई लव यू पासवर्ड और प्रिंसेस और 1 2 3 7 ऐसे अलग अलग पासवर्ड जो है वो ट्राई कर रहा है। वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम है और ये, ठीक है। अब क्या है कि इसने ऑटोमेटिकली रोक दिया है उसको, ठीक है। अब अपन समझते हैं, तो इतने अटैक तो कर लिए, मतलब इतने अटेम्प्ट्स तो उसने मार दिया आराम से, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने क्या करा, ब्रूट फोर्स ट्राई करा। ब्रूट फोर्स मींस ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स इन अगेंस्ट ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। अब ये एडमिन अकाउंट जो था वो मेरे सर्वर का अकाउंट था, तो मतलब कि मेरे सर्वर पे एक लॉग जनरेट हुई होगी कि किसी ने बार बार ट्राई करा है। अब एज अ यूजर मुझे नहीं पता, ये अटैकर कर रहा है, आप समझो सिनेरियो को कि ये जो है ना, ये अटैकर ने अटैक करा होगा। अब स्प्लंक वाले बंदे का अब जो सॉक एनालिस्ट है उसका काम शुरू होता है, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं, तो ये अटैक तो अपन ने कर दिया। अब देखते हैं अपन सर्वर में जाके, ये अभी तक चल ही रहा है, इसको चलने में बहुत टाइम लगेगा। विंडोज 10 के अंदर आप 4 GB ले लो तब भी काम चल जाएगा। उमंग भाई अभी इसके ऊपर चल रही है, अभी पहले ये सीख लो। जब मैं रेड टीम पे लेकर आया था तो बोल रहे थे कि ब्लू टीम पे लेकर आओ, जो चल रहा है अभी पहले वो सीखो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब ये चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा कॉपी होने में। एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, हम इवेंट्स को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटाता हूं, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था। अब करना क्या होता है, आपको इवेंट व्यूअर में जाना होता है, ठीक है ना। आपने बोला तपन भाई ये जो लॉग्स जनरेट हुई है इस सर्वर पे, वो कहां जनरेट हुई होगी। अब अगर मुझे ये, जैसे मुझे लगा कि भाई किसी ने मेरे पासवर्ड को अटैक करा है, अब मुझे पता कैसे चलेगा। या फिर मान लो कि किसी ने अकाउंट के पासवर्ड चेंज कर दिया, कॉम्प्रोमाइज, जैसे मान लो वो लिस्ट लगाई तो उसमें से उसने करेक्ट पासवर्ड निकाल लिया होगा, अगर आइडेंटिफाई हो गया तो उसने लॉग इन करा और मेरे यहाँ से अकाउंट में पासवर्ड चेंज हो गया, तो तपन भाई अब मुझे ये जानना है कि मैंने रिसेट तो कर दिया पासवर्ड, पर मुझे ये जानना है कि किसने अटैक करा था। तो जब उसने अटैक करा तो मेरे सिस्टम में वो कहां स्टोर हुआ, तो अब उसके लिए आपको करना पड़ता है इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर, ठीक है। ये इवेंट व्यूअर जो होता है ना, ये आपके सिस्टम में हो रही सारी एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इवेंट व्यूअर को मैंने ओपन करा, ठीक है। ठीक है, अब हमारे इवेंट व्यूअर के अंदर मल्टीपल लॉक्स आते हैं, तो विंडोज में जाके हमारे यहां पे दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 लॉक्स आ रहे हैं। तो अब आप बताइए मुझे कि किसके अंदर आपको अटैक वाले लॉक्स मिलेंगे। जब मैंने ब्रूट फोर्स करा था मेरे सर्वर पे, तो वो लॉक्स मुझे कहां मिलेंगे, इन चारों में से, 5 में से, सॉरी। फास्ट गाइस, बता रहे पाइथन वो भी बताएंगे। पहले बताओ किसका आंसर दो मुझे। एसओसी स्प्लंक, ठीक है। अब यहां पे बहुत बढ़िया अलोन हैकर ने मुझे पहला आंसर दिया है, बहुत बढ़िया भाई। जो आपका इंटरेक्शन रहेगा वो भी बहुत डिपेंड करता है आपके क्लास के अंदर। सो अच्छा बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे जो आंसर आया है वो मुझे बता दिया है कि भाई आपके सिक्योरिटी में होना चाहिए, तो अलोन हैकर ने ये बिल्कुल सही जानकारी दी है मुझे, ठीक है। सिक्योरिटी में जाना, दिख रहा होगा यहाँ पे काफी सारी लॉग्स जो ना वो यहाँ पे है। तो आपने बोला कि यार भाई ये तो बहुत सारी लॉग्स है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा होगा सिक्योरिटी में गए और यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन था, सेव ऑल इवेंट एस, ठीक है, दिख रहा होगा साइड में। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं अपन। यहां जाने के बाद आप डेस्कटॉप पे बना लो एक फाइल इवेंट्स के नाम से, ठीक है।
सेव कर दो। तो ऐसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो आपका वो बंदा रहेगा ना जो सर्वर मैनेज कर रहा है, वो आपको एक्सपोर्ट करके ये दे देगा, मतलब आपको जरूरी नहीं सिस्टम पे जाके बैठने की। तो यहाँ पे इवेंट्स के नाम से एक लॉग बन गया, यही लॉग वो ट्रांसफर करके आपको दे देगा। समझ में आ गया? तो जो लोग है ना, आप वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे तो डायरेक्टली दिखाते कि स्प्लंक में आ गए, चलो अब लोग इंपोर्ट करते, वो लोग आई कहाँ से, उनके लोग कहाँ से आते, तो वो लॉग जो है ना वो यहाँ से आते हैं। अब ये तो मैंने अपने विंडोज सिस्टम की निकाली है, आप चाहे तो ऐसे और भी लॉग्स निकाल सकते हैं, जैसे अभी दिखाऊं मैं आपको एप्लीकेशन एंड सर्वर लॉक्स, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ओपन एसएसएच का दे रखा है, तो जितने सर्वर आपके, अगर मान लो आप विंडोज सर्वर के अंदर तो जितने सर्वर बनाओगे तो उसके लॉक्स अलग से आते रहेंगे इसके अंदर, वो आप एक्सपोर्ट करके दे दो उनको। अब उसी के ऊपर वो क्या है कि ना अपना एनालिसिस करते हैं कि भाई इस लॉग में क्या है। आइदर वो ऐसे एक्सपोर्ट करें जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, दो तरीके हैं हमारे पास। आइदर हम एक्सपोर्ट कर लें और उसको वहां जाके इंपोर्ट करें, या फिर मैं फॉरवर्डर का यूज करूं। ठीक है, तो पहले मेरा एक बार स्प्लंक इंस्टॉल हो जाए, फिर मैं फॉरवर्डर भी इंस्टॉल करूंगा मैं इसी सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके अलावा मेरी पीपीटी के अंदर अगर आप देखोगे तो पीपीटी के अंदर मैंने काली के लिए भी दे रखा है। देखो ये हाउ टू इंस्टॉल फॉरवर्डर नजर आ रहा है आपको, ये पीपीटी के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे प्रोसेस दे रखे हैं, सब स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। ठीक है, तो ये पीपीटी जिनको चाहिए तो प्लीज आप हैकर ब्लॉग आर्मी की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन, हर एक स्टेप में क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है, इसका वर्ड फाइल चाहिए आपको, मतलब बुक टाइप का कुछ चाहिए आपको जिसमें बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है। उसके लिए आप हमारा साइबर पंक सिर्फ 89 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब 89 के अंदर आपको इस प्लंक के बारे में पूरी डिटेल मिल रही है क्या चाहिए आपको, तो वो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो, जो चाहे वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पूरा दे रखा है, अभी मैं करके दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, वेट करते हैं, थोड़ा टाइम दे रहा है, ये ज्यादा टाइम दे रहा है मेरे हिसाब से, तो आप लगता है इतना। भाई ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के आगे है, मतलब कि एनालिसिस पार्ट पर आगे अपन जब अटैक हो जाए तो पोस्ट फॉरेंसिक करने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। तो स्प्लंक जो है बेसिकली वही काम करता है कि ये लॉग को एनालिसिस करता है। रोहित कश्यप थैंक यू सो मच भाई ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। आज वाली वर्कशॉप बहुत कुछ करने वाले के लिए लॉग बता दूंगा, वो भाई वो क्लियरिंग जो लॉग्स है ना वो हमारे इस वाले का पार्ट नहीं है, पर क्लियर लॉग्स को आइडेंटिफाई कैसे करना एज अ सॉक एनालिस्ट ये बताऊंगा मैं इसके अंदर। ड्रोन हैक हो गया, चला रहा हूं मैं ही अपने कंट्रोलर से, थोड़ा इसको टाइम लग रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा। मैं चाह रहा था कि जो इंस्टॉलेशन रहे आपके सामने रहे ताकि आपको पता चले कितना टाइम लग रहा है। बहुत सारी चीजों के अंदर, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है कि ना उन सब के अंदर है ना वो प्रोसेस को काट देते हैं डायरेक्टली, हमारा आओ हम स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच अभिषेक सैनी ने ज्वाइन करा है साइबर पंक की मेंबरशिप, अच्छा लगा मुझे आपने ज्वाइन करा। आपके लिए जो पीडीएफ और पीपीटी रहेंगी वो अवेलेबल हो जाएगा, शाम तक आपको पीपीटीज मिल जाएगी। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। आपको क्या करना है, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली, जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करके जिन्होंने साइबर पंक की मेंबरशिप ज्वाइन करी है, वो अपने पोस्ट में जाके शाम को चेक कर सकते हैं। शाम तक आपको यहाँ पे पीपीटी मिल जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसकी पीपीटी और पीडीएफ भी, और पीडीएफ थोड़े 2-3 दिन में मिलेगी आपको। दिस अटैक्स वर्क्स इन द सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस। भाई बता दूं मैं आपको, ये जो अटैक है ये आप रिमोटली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई कोई इंटरनेट के ऊपर कोई सर्वर उसका आरडीपी ऑन है तो मैं वहां पे भी कर सकता हूं, तो उधर भी काम चल जाएगा। हाँ मैंने हैक द बॉक्स ट्यूटोरियल करा है, टेंशन मत लो। जिसको सॉक का कोर्स करना है, हमारा एक सॉक का कोर्स अभी अवेलेबल है बहुत नॉमिनल कॉस्ट के अंदर, आप जाके उसको परचेज कर सकते हो। ऊपर फॉर्म दे रखा है मैंने, जाके भर देना, ओवर द कॉल बात कर लूंगा। उससे सस्ता कोर्स कहीं पे भी नहीं है। स्विच ऑफ फोन ट्रैक नहीं होता भाई। पाइथन आई विल कंप्लीट सीएच फ्रॉम एसडी एकेडमी, थैंक यू सो मच भाई। सर बिटेन टेक यूट्यूब चैनल जानदार है भाई अपना यार।
साइबर मानिया के अंदर आपको हमारे कुछ 125 वीडियोस हैकिंग की और अवेलेबल है, वो मिलती है। वो 125 वीडियोस है ना, मतलब कुछ 100 के ऊपर वीडियो, 125 130 वीडियोस है जो हमने यूट्यूब पे डाली नहीं है, वो सिर्फ मेंबरशिप के अंदर है। तो वो हाँ, तेरा कमेंट को देख लिया मैंने। ऐसे स्मॉन बताऊंगा, रुक जा भाई रुक जा, पढ़ लिया मैंने, टेंशन मत ले। गगन बोले मेरा कमेंट भी देख लो। फास्ट 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 भाई, वीडियो को आए तो लाइक करो, जो नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप में से कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बताओ चैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि अभी ये इंस्टॉलेशन चल रहा है। जितना इंस्टॉलेशन इसमें लग रहा है उतना टाइम आपको भी, अब अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपको भी रियल टाइम जब आप कर रहे होंगे तो आपको भी इतना टाइम लगना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि भाई ये कितना टाइम लगता है इसके अंदर। अपन ने यहाँ पे कर लिया है पूरा, ये लॉक से, ये मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं ऑलरेडी। फास्ट फास्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बता दो मुझे, जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रहा है मेरा। लाइक डन सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच निरंजन भाई, मैं भी आया हूं, बहुत बढ़िया। फास्ट डाउनलोड लिनक्स, बिल्कुल लिनक्स के अंदर फास्ट डाउनलोड होगा ही सही, क्योंकि विंडोज में टाइम लगता है आपको, पर इजी टू यूज है तो थोड़ा सा उसका फर्क तो मिलेगा ही सही आपको दोनों चीज के अंदर। क्या क्या हुआ है सब्सक्रिप्शन सर? सब्सक्रिप्शन वो है ना, अगर मान लो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पीपीटी वगैरह चाहिए तो वो चीज। थैंक यू सो मच विशाल। देखो इज देयर एनी मेथड, तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा आपको कि ना कोई मेथड है, पर लोगों को मतलब समझदार को इशारा काफी है, पर आप है ना बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर चीज के लिए आप अभी दिखाऊंगा ना जब इसको चला के, तो आपको कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करना पड़ेगा क्लाउड सर्वर से हमेशा। तो जब क्लाउड पे जाओगे तो वो भले ही अगर आपका ऐसा भी होगा ना कि जैसे आपने कुछ ना क्रैक वगैरह भी कर रखा है तो वहां पे जाके फेल हो जाएगा, क्योंकि हर जगह इसको कहीं ना कहीं एडिशनली स्प्लंक्स के सर्वर से ही कुछ डेटा लेना पड़ेगा। तो अगर आपने कर रखा है तो खतरे वाली बात होती है, इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। आप इसका जो ट्रायल पीरियड है 60 डेज, 2 महीना ऑलमोस्ट बहुत बड़ा होता है। तो आपको कंपनी में तो चलाना नहीं, कंपनी तो पैसा देगी इस चीज के लिए, और आपको ऐसा ही कि नहीं भाई मुझे तो फ्री में ही चलाना है, वजू यूज कर लो। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल पे एक वर्कशॉप लेकर आएंगे अपन जल्दी, वो भी करवाएंगे। थैंक यू सो मच निरंजन, आई होप यू विल लाइक दिस सेशन। फास्ट फास्ट, यस स्प्लंक यूनिवर्सल इज गुड। रुक भाई रुक, बताऊंगा सर्टिफिकेशन का। पेपर और सर्टिफिकेट के लिए जानकारी मैं आपको आने वाली एक वीडियो में दूंगा। अच्छी टाइम ले रहा है भाई, ये इतना टाइम थोड़ी ना लेता है ये। हाँ देखो, जैसे मैंने बोला अति टाइम मेरा भाई, 2 मिनट में हो गया ये। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, लॉन्च करना है ब्राउजर पे स्प्लंक एंटरप्राइज। गाइस अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वर्कशॉप, ठीक है।
नहीं लैग नहीं हो रहा, हो गया। क्लिक करते हैं अपन, अब इसको क्लिक करके फिनिश कर दो। फिनिश होते ही ऑटोमेटिकली ब्राउजर के अंदर इसको ओपन करना शुरू कर देगा। देखो यहाँ पे आपका स्प्लंक जो सर्वर है ना, स्प्लंक जो सॉफ्टवेयर है वो आपका इंस्टॉल हो चुका है, एंटरप्राइज सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उसको यूज करना सीखेंगे, ठीक है। अब दिख रहा होगा ये बाय डिफॉल्ट काम कर